हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ हेल्प पर। सेल्फ हेल्प का असली मीनिंग क्या है? अपनी पहचान बनाओ, अपनी पहचान बनाना सीख लो। ऐसा सुना होगा आप लोगों ने भी, बहुत से लोगों ने आपको बोला होगा कि अपनी पहचान बनाओ। ऐसा क्यों बोला है? आप जो सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। जो आपने सोचा है जब लोगों ने आपको कहा था, वैसा बिल्कुल परसेप्शन मत लेना, क्योंकि मैं जो कहने वाला हूँ वो बहुत ज़रूरी है। अपनी पहचान बनाओ का असली मतलब क्या है? जब आपको बहुत सारे लोग जानते हो और आप उनमें से कुछ लोगों को, हो सकता है बहुत सारे लोगों को नहीं जानते हो। वो आपको तो जानते हैं लेकिन आप उनको नहीं जानते। उसका सही मीनिंग हम कह सकते हैं कि उस वक्त उसने अपनी पहचान बना ली है। सबसे बड़ा जो हथियार है आपका, वो है आपकी पहचान, आपकी आइडेंटिटी। आप एक वेरिएबल की तरह सोच सकते हो अपने आप को। जितने ज़्यादा वेरिएबल आपसे जुड़े होंगे, आपसे कनेक्टेड होंगे, उतनी ज़्यादा सक्सेसफुल रेट आपके पास, आपके हाथों में, कह सकते हैं आपके कदमों में चल रही है। ये चीज़ें सक्सेसफुल होना मतलब ये नहीं है कि आपके पास पैसा कितना है, शोहरत कितनी है, या फिर आपके पास इज्जत कितनी है, या फिर आपके पास कितना ढेर सारी ज़िंदगी जो बची हुई है आपकी, कितनी लाइफ स्पैन है आपके पास। ऐसा बिल्कुल मत लेना। सक्सेसफुल का असली मीनिंग जो निकल कर आता है वो है आपकी खुशी से लेकर, आपकी जर्नी से लेकर, आपकी लाइफ जर्नी किस तरह चल रही है। क्या वो चल रही है उसी तरह जिस तरह से आपको पता भी नहीं लग रहा कि क्या एक्साइटमेंट आपको फेस करना पड़ रहा है, क्या चैलेंजेस आपको टैकल करने पड़ रहे हैं। तो सही मायने में सेल्फ हेल्प का मतलब ये होता है कि आप अपनी मदद से, बिना किसी और की मदद लिए आप आगे बढ़ते हो, बिना रुके, बिना थमे। और मैं आज इस वक्त आपको कुछ सिंपल फॉर्मूला कह सकते हो, मंत्र कह सकते हो, या फिर एक गाइडलाइन कह सकते हो, कि आपको एक गाइडलाइन देना चाहता हूँ सेल्फ हेल्प का असली मीनिंग के साथ, और मोटिवेशन के ज़रिए आपको एक नई शुरुआत देना चाहता हूँ कि आप शुरू कैसे करें। तो सिंपल सा फंडा है यार। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, सेल्फ हेल्प होता क्या है। देखो, सेल्फ हेल्प में ये तीनों चीज़ें आती हैं, इकोनॉमिकली, इंटेलेक्चुअली और इमोशनली। तो इन तीनों वर्ड्स का अपना अपना मोटिव है, अपना अपना मीनिंग है। इकोनॉमिकली मतलब फाइनेंशियली आप बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, आपके पास एक इनकम जनरेशन होनी चाहिए आपके खुद के बलबूते पे, ताकि आपका बैंक अकाउंट डेली ऑन द बेसिस ऑफ योर मनी यू हैव शुड वर्क फॉर यू। आपको काम करने की जरूरत नहीं है, आपके पैसे को, आपकी स्किल्स को, उसको काम करने की जरूरत है आपका बैंक अकाउंट इंक्रीज करने में। ये सबसे बेटर एक्सप्लेनेशन है आपको समझाने के लिए जो मैं आप समझा रहा हूँ। अब सेकंड नंबर पर आते हैं इंटेलेक्चुअली। इंटेलेक्चुअली का असली मीनिंग ये है कि आप दूसरे पर्सन को काफ़ी अच्छी तरीके से समझते हो, इन अ लॉजिकल वे। कोई सेंस बनती है उसकी बात का, वो समझते हो, और उसकी बातों को जब आप समझ रहे हो, वो अच्छे से अंडरस्टैंड करते हुए आप अपनी लाइफ में वो चीज़ें इंप्लीमेंट कर रहे हो। ये एक तरह से हो सकता है कि आप इंस्पायर्ड हो ऐसे पर्सन से, जिस पर्सन से आप इंस्पायर्ड हो ना, उससे आप कुछ चीज़ें अपनी ज़िंदगी में बदलाव ला रहे हो, और उसका यूज़ करके आप अपने आप को बेहतर बना रहे हो। इसका सही मीनिंग ये है। और उसके बाद सबसे लास्ट जो पॉइंट आता है, इमोशनली। जब आप इमोशनली किसी के साथ कनेक्टेड होते हो, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे आपका प्यार हो, चाहे कोई भी ऐसा काम हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसके साथ आप
जुड़े हुए महसूस करते हो। कह सकते हैं एक डेस्टिनी बताती है, एक चीज बताती है जिसके साथ हम अपनी जिंदगी में साथ साथ चलना चाहते हैं। एग्जैक्टली हम चलना चाहते हैं उस चीज के साथ साथ। जैसे कि हमारी फैमिली, हम पूरी फैमिली को साथ में लेकर चलेंगे तो वो हमारा एक इमोशनली कनेक्शन जो हम डेवलप कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, वो चीज़ एक्चुअली में हमको सेल्फ हेल्प करती है, हमको बड़ा करती है, हमको ग्रोन अप करती है, हमको कुछ करने के लिए इच्छा होती है, मतलब हम कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, राइट। हम शुरुआत करते हैं अपनी ज़िंदगी में। और सबसे बड़ी चीज़ जो निकल कर आती है, देखो मैं सेल्फ हेल्प की मदद से आपको बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बताना चाहता हूँ। उससे पहले जब हम सुनते हैं सेल्फ हेल्प वर्ड, ये एक ऐसा वर्ड है जहाँ पर हम मोस्टली रिलेट कर पाते हैं बुक्स के साथ, एजुकेशन के साथ साथ। आपको कोई और नहीं बदल सकता जब तक कि आप इच्छा ना रखो, मोटिव ना रखो कुछ करने का। तो मैं 3 बुक्स बताना चाहूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समय में, आपको आपकी ज़िंदगी बदलने में हेल्प कर सकती है। तो पहली नंबर पे जो बुक निकल कर आती है वो है द सीक्रेट। ये बहुत अच्छी बुक है। अगर इसका मोटिव समझो तो आपको सिंपल तरीके से मैं समझाऊं तो कह सकते हैं, जब आप सोचना शुरू करते हो एनर्जी क्रिएट होती है आपके अंदर, आपकी बॉडी के अंदर। जब आप एक्शन इम्प्लीमेंट करते हो सोचने के बाद, और जब सोचते हो उस बारे में, उस गोल के बारे में जो आपने अचीव करना है, और वो अपनी जिंदगी में लाते हो, एग्जैक्टली द सेम गोल विच यू वॉन्ट टू अचीव, और वही चीज आप सोचते हो, यही चीज आपको सिखाएगा ये बुक। तो मैं ज़्यादा कुछ बताने वाला नहीं हूँ कि इसके अंदर होता क्या है, क्या स्टोरीज है, क्या एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, क्या कोट्स दिए हुए हैं। आपको बहुत अच्छा लगेगा अगर आप ये बुक पढ़े। मैं तो कह रहा हूँ कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी अगर आपने ये तीनों बुक पढ़ ली। एक बार ज़रूर पढ़नी चाहिए। दूसरे नंबर पर आते हैं द वन थिंग, द सरप्राइजिंगली simple truth behind extraordinary results is a non-fiction self-help book written by authors and real estate entrepreneurs। आप समझ सकते हो ये बुक्स किसने लिखी हुई है। ऑथर जो है वो है रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर्स, जिन्होंने असली जिंदगी में कुछ ऐसा मुकाम हासिल किया हुआ है जो आप भी कर सकते हो, अपनी फील्ड में कर सकते हो। और ये बुक बहुत अच्छी है। ये बुक हमें ये सिखाती है, जब हम किसी एक चीज़ पर फोकस करते हैं तो वही चीज़ हमारे लिए मायने रखनी चाहिए, उसके अलावा कुछ और चीज़ वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। जब आप कॉन्शियसनेस होते हो अपने गोल को लेकर, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट दिखना चाहिए कि वो गोल आपको अचीव करना है। उसके अलावा आपको सारी चीज़ें धुंधली नज़र आनी चाहिए। तो कुछ हद तक आपको ये बुक बहुत हेल्प करेगी अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलाव लाने के लिए। तो तीसरे नंबर पर मैं कहना चाहूँगा जो बुक है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ये तीसरे नंबर पर बुक है जो आपको पढ़नी चाहिए। और मैं कहना चाहूँगा ये बुक इस तरह से बनाई गई है, आप यकीन नहीं कर सकते। बहुत सारी रिसर्च के बाद, बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेने के बाद, जितने भी सक्सेसफुल पीपल है अराउंड द वर्ल्ड, उन सभी के एग्जाम्पल्स, उन सभी के रियल लाइफ स्टोरी से रिलेटेड आपको इस बुक में ईच चैप्टर्स के अंदर एक लेसन मिलेगा, एक सीखने को एक टॉपिक मिलेगा, जिसकी मदद से आप अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर करोगे। मेरा दावा है ये बुक ऐसी बुक है जो आपको एक नया सोचने का नज़रिया आपको देगी, एक बदलाव आपको नज़र आएगा। आप ऐसा सोचने लगोगे कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नया देख रहे हो। हर दिन आपका एक्साइटिंग होने वाला है, और आप इतने ज़्यादा एक्साइटिंग होंगे, इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे इस बुक को उतना ही पढ़ने में जितना कि आप अपनी ज़िंदगी में होने जा रहे हो। तो ये बहुत अच्छी बुक है, आपको पढ़नी चाहिए।
तो अब मैं कंक्लूजन करना चाहता हूँ, सबका ओवरऑल कंक्लूजन करना चाहता हूँ मैंने ये वीडियो क्यों बनाई, मेरा पर्पस क्या है ये वीडियो बनाने का। जितने भी स्टूडेंट्स हैं आज की डेट में, जितने भी स्टूडेंट्स हैं आज की डेट में, चाहे वो 10th क्लास में हो, चाहे वो 12th क्लास में हो, और चाहे वो कॉलेजेस में हो, उन सभी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल करने वाली है। आप सभी को पता है आज के वक्त में हर बच्चा, हर सोसाइटी में जितने भी लोग हैं सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, गेम्स खेलते हैं, प्ले स्टोर पर जाकर गेम्स खेलते हैं, मूवीज देखते हैं, म्यूजिक देखते हैं, एंटरटेनमेंट चाहते हैं। अपने स्मार्टफोन की मदद से जो स्मार्टफोन वो इस्तेमाल करते हैं, वो क्या क्या चीज़ें करते हैं अपनी डेली लाइफ में, जिसकी मदद से उनकी लाइफ में ये सब चीज़ें हो रही हैं। जैसे कि सोशल मीडिया चलाना, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, गेम्स खेलना प्ले स्टोर पर, मूवीज़ देखना, म्यूज़िक देखना, परचेज भी करते हो, कोई चीज़ बाय करनी हो तो ऑनलाइन जाकर बाय भी करते हो। आपको रिसर्च करनी है, स्टडी करनी है, आज के वक्त में जितनी भी चीज़ें हो रही है वो सभी ऑनलाइन हो रही है। तो उस चीज़ का इस्तेमाल करते हुए हम अपनी ज़िंदगी में क्या शुरुआत कर सकते हैं, हम अपनी करियर को एक नया मुकाम दे सकते हैं। आप में से बहुत से लोग नहीं जानते कि ये भी करियर होते हैं। स्टार्टिंग अ यूट्यूब चैनल, बिकमिंग अ यूट्यूबर, दूसरे नंबर पर बिकमिंग अ प्रोग्रामर, वेब डेवलपमेंट फॉर बिगनर्स, जैसे कि आपको वेबसाइट्स डेवलप करनी है, मोबाइल एप्लीकेशंस डेवलप करनी है, कोई भी गेम डेवलप करनी है, उसके लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट है, क्या एजुकेशन, क्या स्किल आपको चाहिए, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस आपको कैसे मिले, जिसकी मदद से आप ये सब चीज़ें कर सको। एक प्रोग्रामर को ये पता होना चाहिए कि आज के अप टू डेट वर्ल्ड में कौन सी प्रोग्रामिंग ज़्यादा बेहतर है, कौन सी प्रोग्रामिंग टॉप यूजर्स से रिलेटेड है, जो कनेक्टेड है यूजर्स से, वो सबसे टॉप मानी जाएगी। जैसे कि जावास्क्रिप्ट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावास्क्रिप्ट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, चाहे वो क्लाइंट साइड पे हो, चाहे वो सर्वर साइड पे हो। Node.js फ्रेमवर्क, React.js फ्रेमवर्क और Django फ्रेमवर्क, ये सब फ्रेमवर्क आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये सब नाम जो मैं ले रहा हूँ उसका यूज़ क्या है और क्या बना सकते हैं हम, सही में पता होना चाहिए। हिस्ट्री आप जानो या ना जानो कोई मतलब नहीं है यार। आज के वक्त में अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो, कुछ कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए ताकि आप अपने आप को और अपने आने वाले जनरेशन को बता सको कि आपने सीखा भी है और साथ में इम्प्लीमेंट करते हुए आपने अपना करियर बनाया है। एक बेहतर अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करते हुए बहुत ज़्यादा मात्रा में सक्सेस रेट आपने हासिल किया है। अभी शुरुआत है तो बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली है। जब आप एम्पावर करते हो, दूसरे लोगों को बताते हो, शेयर करते हो अपना एक्सपीरियंसेस फ्यूचर और सक्सेस को लेकर, तो आप बहुत ज़्यादा सीखते हो, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में तब्दीलियाँ लाते हो, देखते हो अपनी ज़िंदगी को और एक नया नज़रिया पाते हो। इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर ख़त्म करने वाला हूँ इस वीडियो को और आप सभी के लिए एक खुशखबरी भी देने वाला हूँ कि सेल्फ हेल्प की मदद से आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हो। तो मेरी वीडियो देखना ना भूलें। अगली बार मैं कुछ ऐसा टॉपिक लेने वाला हूँ जिस टॉपिक पर हम बहुत सीखेंगे भी, साथ के साथ बात भी करेंगे, डिस्कशंस करेंगे। आपके जो क्वेश्चंस हैं वो कमेंट सेक्शन में होने चाहिए ताकि मुझे पता लगे कि आप क्या सोचते हो और क्या आप आंसर्स गेट करना चाहते हो। आपके मन में कोई डाउट हो, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी कॉलेजेस स्टूडेंट्स हैं या फिर कोई भी जॉब करता है, वो सभी एक अपॉर्चुनिटी के लिए वेट ना करें, काम करें, उस पर अपने गोल पर वर्क करें। ये जब सबसे इम्पोर्टेंट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है अपनी लाइफ में
इम्प्लीमेंट करना। तो यहाँ पर इतना ही इस वीडियो के ज़रिए। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक एंड शेयर माय वीडियो। हो सके तो मेरी यूट्यूब ग्रोथ में आप हिस्सा ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सागर कल्याण को यहाँ पर जाना होगा, तो फिर मिलते हैं। बाय बाय।